आस्था के पालने पर पूजा जा रहा ये आदि शक्ति का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग के आंगन में संगम के तट पर मौजूद ये मां अलोप शंकरी का धाम है। वो धाम जो भगवती के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। संगम से कोस भर की दूरी पर पश्चिम दिशा में और अक्षयवट से वायव्य कोण में यहाँ पर भगवती सती के अंगों में हाथ की करांगुलियां, यानी जो हाथ का ये दाहिने हाथ का पंजा, वो यहाँ पर गिरा था। वास्तव में भगवती आदिशक्ति के 51 पीठ सनातन धर्म के वो प्रकाश पुंज हैं, जिनसे निकला आस्था का उजाला अनंत काल से हमारी जिंदगियों को रोशन कर रहा है। हमारी आस्था के आंगन में इन शक्तिपीठों के उद्गम की कहानी भी मां भवानी के कृपा सिंधु जितनी ही विराट है। इस कहानी की डोर जुड़ती है देवादिदेव महादेव और उनकी आदिशक्ति देवी सती से। ये पौराणिक कहानी बताती है कि एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन पिता के प्रेमवश देवी सती महादेव के मना करने के बावजूद यज्ञ में शामिल होने पहुंच गईं। जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से जब राजा दक्ष के यज्ञ में एक भगवान शिव को न तो आमंत्रित किया गया और न ही उनके लिए पूजा में कोई स्थान रखा गया, तो मना करने के बावजूद भी भगवती सती अपने पिता के स्नेह के कारण से और वहां गई। तो वहां भगवान शिव का अपमानित होने वाले कुछ शब्दों को सुना और उनको देखा कि वहां पर कोई भी भगवान शिव के लिए कोई पूजा का स्थान नहीं रखा है, यज्ञ में आहुति का कोई विधान नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि अब वापिस जाना उचित नहीं है और शिव की निंदा सुनने इस शरीर के द्वारा सुनी गई, तो इस शरीर के रहने का कोई अर्थ है नहीं। तो उन्होंने भगवान शिव के प्रेम में उस शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर यज्ञ में विध्वंस कर दिया। उधर महादेव के प्रति मन में द्वेष लिए बैठे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान महादेव का घनघोर अपमान किया। पिता दक्ष के शब्दों से आहत माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की ज्वाला में खुद को समाहित कर प्राणों का त्याग कर दिया। जब शिव को पता चला तो वो यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ ध्वस्त कर दिया। सती के वियोग में वो उनका शव लेकर संसार भर में भटकने लगे। उनके क्रोध की ज्वाला सृष्टि का सर्वनाश करने लगी। भगवती के शरीर को, तो देह को अपने कंधे पे रख के और भ्रमण चल दिए भूमंडल। तो जिन जिन जगहों के ऊपर जब तक, क्योंकि पूरे संसार के प्रधान देवता भगवान शिव हैं, तो जब वही उदासीन हो गए, उदासीन भाव में आ गए जगत के प्रति, तो सारे जगत के अंदर ही उदासीनता छा गई और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, जो आह्लाद प्रेम और आदि जो सद्गुण थे, वो सब संसार से लोप हो गया। तो देवताओं ने फिर इससे जगत कैसे मुक्त हो, जब तक शिव भगवान इस स्थिति से अलग नहीं होंगे और जब तक ये शरीर इनसे अलग नहीं होगा, तब तक ये इसी स्थिति में रहेंगे। तो भगवान नारायण विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा भगवती के शरीरों के अलग अलग टुकड़े किए और वो अलग अलग जगह पर गिरते चले गए। तो यहाँ पर भगवती के दाहिने हाथ का पंजा जो है, ये जो करांगुलियां हैं, वो गिरी। पौराणिक मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे, आज वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हैं। संगम के तट पर इस पावन स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। अलोप शंकरी शक्तिपीठ, अलोप का मतलब है जिसका कभी लोप नहीं होता है ना, जो सदा ही प्रतिष्ठित है। तो यहाँ भगवती की ऊर्जा हमेशा ही विराजमान है। देवी पुराण में भी इनका वर्णन आता है और भी अन्य पुराणों, पद्म पुराण में भी इनका वर्णन आता है। तो यह स्थान अपने आप में प्रयागराज के एक प्रसिद्ध मंदिरों में से और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जैसे नगर के देवता हमारे वेणी माधव भगवान है, ऐसे ही नगर की अधिष्ठात्री देवी भी भगवती आलोप शंकरी देवी है। और यह शक्तिपीठ भी है। और दक्षिण भारत के लोग 18 महाधेश्वरी, यानी जो इनमें भी जो 51 में से भी और अति विशिष्ट शक्तिपीठ है 18 जो वो मानते हैं, तो उसमें भी भगवती का 14वें नंबर का स्थान है। और इसको माधवेश्वरी के नाम से भी पूजा करते हैं यहाँ आकर के, जो कि दक्षिण भारत के केरला कर्नाटका के जितने लोग आते हैं वो सब यहाँ भगवती को माधवेश्वरी के नाम से भी
माधवेश्वरी शक्तिपीठम के नाम से भी इसको जानते हैं। खास बात ये है कि इस शक्तिपीठ में देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेदी और यंत्र है जिस पर ये पालना रखा गया। इस पालने को ही देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवती कोई प्रतिमा नहीं है, अपितु एक वेदी है। वेदी के अंदर श्रीयंत्र और श्रीयंत्र, उस वेदी के ऊपर फिर एक झूला है और उस झूले के अंदर ही भगवती की ऊर्जा शक्ति को उस वेदी में ही माना जाता है। तो और वेद ये पालना जो है माता और पुत्र के बीच का एक स्नेह भी दिखाता है हमारे भारतीय इतिहास में। तो माता और पुत्र के बीच का एक बड़ा ही ममता में संबंध ये पालने के अंदर होता है। तो पालना यानी भगवती संपूर्ण जगत की माता है, सारे जीव इसके पुत्रवत है। माँ के इस पालने में भक्तों की अनंत आस्था है। माना जाता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ को केवल नारियल और पुष्प ही चढ़ता है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हर रोज अलग अलग रूपों में माँ के झूले की पूजा की जाती है। प्रयागराज का ये शक्तिपीठ मंदिर है और इसे आलोक शंकरी मंदिर कहा जाता है। प्रयागराज का ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी मूर्ति के नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है और भक्तों का ये मानना है कि पालने के छूने मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की लालसा लिए इस झूले की पूजा करता है, उन्हें माँ भगवती संतान का आशीर्वाद देती हैं। तो जिसको भी संतानें नहीं होती हैं वो भी यहाँ आते हैं और जब संतानें होती हैं तो पालने को उनको टच करवाते हैं। जिनको नहीं होती वो यहाँ प्रार्थना करते हैं और होने के बाद फिर यहाँ उसका पूजा करवाते हैं और यहीं पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहाँ होता है। और जो भी नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो भी अपने जोड़े के साथ में यहाँ के भगवती की पूजा आराधना करते हैं और अपने शुभ की कामना करते हैं। और जो भी साधक जिस भाव से यहाँ आकर के पूजा करता है, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि भी सदियों से इस स्थान के ऊपर आकर के जब तक अनुष्ठान आदि करते रहे हैं। और वैसे भी यहाँ 52 गांवों के अंदर यहाँ ये कुलदेवी भी है भगवती आलोकी थी। आलोक शंकरी मंदिर के प्रांगण में माँ के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ माँ शीतला और बजरंग बली का भी स्थान है। तो वहीं बाकी शक्तिपीठों की तरह ही यहाँ भी देवादिदेव महादेव अपनी आदि शक्ति के समीप भैरव रूप में विराजे हैं। भगवती दलिता का यह आलोक शंकरी स्थान है। इसके बगल में ललितेश्वर महादेव है जो कि भव नाम से, क्योंकि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भगवान शिव भी अवतरित हुए और वहाँ भैरव के रूप में वो स्थापित हुए। तो 51 शक्तिपीठों में तो ये भैरव के रूप में यहाँ भगवान भव नाम से प्रतिष्ठित है। और यह भगवती श्री महाविद्या के स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर दोनों नवरात्रों के अंदर देश विदेश से बहुत ही संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल भर भी भक्तों का मेला लगा रहता है यहाँ और जो जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो भक्त संगम तीर्थ के आलोक शंकरी शक्तिपीठ आकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, प्रयाग की अधिष्ठात्री माँ आलोक शंकरी उनकी मनोकामना पूरी जरूर करती हैं। और तेरा बेटा चलो यही बता दो तेरा कब है। अभी तो इतनी ज्यादा मात्रा में भक्तजन यहाँ आ रहे हैं, अगर कष्ट दूर ना होता तो आते ही क्यों। और यहाँ आने से मन की शांति मिलती है, पूरा घर परिवार को सुख मिलती रहता है। माता रानी कष्टों को नहीं दूर करती, केवल उनके शरण में जो आ ही जाता है ना, तो केवल उनके मन की जो गुप्त इच्छाएं भी होती हैं, जितने उनके कष्ट होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यूं तो आलोक शंकरी धाम में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मानो सारा प्रयागराज ही मां आलोक शंकरी का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़ता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।